षड दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब तक हमने देखा वेद, कर्म और स्तुति, ब्राह्मण, यज्ञ और विधि, आरण्यक, आंतरिक साधना, उपनिषद, आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जो ज्ञान उपनिषदों में अनुभव और संवाद के रूप में है, उसे तर्क, नियम और दर्शन की पद्धति में कैसे बदला जाए। यहीं से जन्म होता है षड दर्शन का। दर्शन शब्द का वास्तविक अर्थ आज लोग सिर्फ विचार या मत मान लेते हैं, लेकिन संस्कृत में दृश्य धातु का अर्थ होता है दर्शन। दर्शन का अर्थ है सत्य को देखना, अनुभव करना और समझना। दर्शन केवल सोच नहीं है, देखे हुए सत्यों की व्याख्या करना है। षड दर्शन क्यों आवश्यक थे? उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन प्रश्न उठता है कैसे, किस प्रमाण से, किस तर्क से, किस विधि से? इन प्रश्नों का उत्तर उपनिषद नहीं देते, षड दर्शन देते हैं। आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? षड दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर को मानने वाला, बल्कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे। इसलिए सांख्य ईश्वर ना माने, फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। षड दर्शन का सही और मान्य क्रम अब ध्यान से सुनिए। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। यह क्रम विकास का क्रम है, ना कि केवल सूची। नंबर 1, न्याय दर्शन, तर्क और प्रमाण का दर्शन। महर्षि गौतम का मूल ग्रंथ है न्याय सूत्र। इसका अर्थ है सही ज्ञान कैसे प्राप्त हो। न्याय कहता है बिना सही ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। इसके 4 प्रमाण है। प्रत्यक्ष, जिसका तात्पर्य है देखा हुआ। अनुमान, जिसका तात्पर्य है तर्क से उपमान, जिसका अर्थ है तुलना। शब्द का अर्थ है विश्वसनीय वचन। आज का वैज्ञानिक तरीका यहीं से निकलता है। न्याय का योगदान है तर्कशास्त्र, वाद विवाद की पद्धति, भ्रम और सत्य में अंतर। न्याय दिमाग को तेज करता है। नंबर 2 में आता है वैशेषिक दर्शन, पदार्थ और पदार्थ तत्वों का दर्शन। यह महर्षि कणाद का मूल ग्रंथ है। वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र का अर्थ है यह पूछना है। वैशेषिक का अर्थ है यह पूछता है दुनिया बनी किससे है। ये 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। यह दर्शन परमाणु सिद्धांत देता है। इसका योगदान है भौतिक जगत की वैज्ञानिक व्याख्या। कारण कार्य संबंध, प्रकृति का विश्लेषण, आधुनिक भौतिकी का बीज यहां है। नंबर 3 पर आता है सांख्य दर्शन, तत्वों की गणना। महर्षि कपिल का मूल ग्रंथ है सांख्य कारिका। सांख्य का मूल सिद्धांत है पुरुष और प्रकृति। पुरुष का अर्थ है चेतना, प्रकृति का अर्थ है जड़ तत्व। 25 तत्व है, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, इंद्रिया, पंच तत्व। पूरा ब्रह्मांड एक प्राकृतिक विकास है। महत्वपूर्ण स्पष्टता, सांख्य ईश्वर को अनिवार्य नहीं मानता, फिर भी वेदों को प्रमाण मानता है, इसलिए आस्तिक है। योग दर्शन, सांख्य का व्यवहारिक रूप महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है। योग सूत्र, योग का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध, मन की अशांति को शांत करना। इसमें अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग अनुभव का ज्ञान है। नंबर 5 पर आता है पूर्व मीमांसा, कर्म और धर्म का दर्शन। यह जैमिनी का ग्रंथ है। मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा सिखाती है वेदों के कर्म कांड का विश्लेषण। यज्ञ क्यों, विधि क्यों, फल कैसे मिलता है। विशेष बात यह है, ये ईश्वर को अनिवार्य नहीं मानती, कर्म को सर्वोच्च मानती है। समाज की धार्मिक व्यवस्था यहीं से बनी। उत्तर मीमांसा, वेदांत और उपनिषदों का दर्शन। ये बदरायण का ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र, वेदांत का विषय। ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष, वेदांत की प्रमुख धाराएं। अद्वैत, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। यही दर्शन सनातन का शिखर है। षड दर्शन का आपसी संबंध, न्याय, सोच सिखाता है। वैशेषिक, पदार्थ समझाता है। सांख्य, तत्व गिनता है। योग, अनुभव कराता है। पूर्व मीमांसा, कर्म सिखाती है। वेदांत मुक्त करता है। षड दर्शन मतभेद नहीं है, दृष्टिकोणों का समन्वय है। सनातन परंपरा में एक ही सत्य को 6 रास्तों से देखा गया है। यही बौद्धिक ईमानदारी है, यही सनातन की महानता है। अगले वीडियो में हम वेदांत और उपवेद, सूत्र और संहिता, स्मृति और धर्मशास्त्र पर विचार विमर्श करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन।